तो अभी रिसेंटली मेरी नज़र पड़ी एक वीडियो के ऊपर जो एयू बैंक ने बनाया था। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इंडिया में संचालित है। और इस एड के अंदर आमिर खान और कियारा आडवाणी नजर आ रहे थे। ये एड क्या मैसेज दे रहा था, मतलब आप सोचिए एक बैंक का एड आखिर क्या मैसेज दे सकता है। ये बैंक का एड हिंदू धर्म जो है उसमें बदलाव लाने के ऊपर बात कर रहा था। वो किस विषय पे था कि शादी होती है आमिर खान और कियारा आडवाणी की, ये लड़का लड़की शादी करते हैं और यहाँ पे गृह प्रवेश हो रहा है। यानी कि शादी के बाद जो व्यक्ति घर छोड़ के आ रहा है, नॉर्मली आपको पता होगा कि लड़की घर छोड़ के लड़के के घर जाती है, लेकिन इस एड में आमिर खान जो कि लड़का है वो कियारा के घर जा रहा है। अब इसके ऊपर विवाद तो होना ही था कि आप आखिर बदलाव लाना भी कहां चाहते हो, हिंदू धर्म के अंदर। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये प्रस्तुत करना चाहते हो कि हिंदू जो धर्म चला आ रहा है ये गलत है। और इसमें आमिर खान ये भी कहते नजर आते हैं कि ये जो इतने समय से चली आ रही है परंपरा, ये बदलने की आवश्यकता है। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि हिंदू धर्म जो कि सनातन धर्म है, इसमें जो भगवान से चला रहा है, आप ये बोलना चाहते हो कि ये गलत है और इसमें अब सुधार करेंगे आमिर खान, एयू बैंक और इस तरह का बॉलीवुड जो पूरा चल रहा है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा आलिया भट्ट का भी, जिसमें कन्यादान के विरोध में एडवर्टाइजमेंट किया था कि क्यों कन्यादान ही होना चाहिए। इस चीज को समझते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है, हमें बहुत अच्छे से ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि गलत हो रहा है और हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। बट आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है कि कन्यादान किया जाता है और क्यों एक लड़की लड़के के घर जाती है। तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं कि आखिर कैसे हिंदू धर्म में जो चीजें हो रही है वो शास्त्रों से जुड़ी हैं, ना कि काल्पनिक है या किसी मनुष्य के द्वारा एक मनगढ़ंत बना दी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे कन्यादान के ऊपर, जिसका विरोध बॉलीवुड बहुत बार कर चुका है। बॉलीवुड के जो कुछ सो कॉल्ड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो विरोध करते ही रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हिंदू धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, इसके अंदर जो दान शब्द है, क्योंकि बताया जाता है इनके द्वारा, ये जितने भी बॉलीवुड वाले हैं, कि दान बहुत चीप बता दिया आपने उनको, एक वेल्थ के थ्रू कर दिया कि आप पैसा दान करते हो, ये सारी चीजें। तो यहां पे आपने अपनी बेटी को, कन्या को एज अ ऑब्जेक्ट पोर्ट्रे कर दिया, जो कि गलत है। अब यहीं पे दिक्कत आ जाती है कि आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो, आपने कभी पढ़ा नहीं है शास्त्रों को। तो जैसे कि हमारे शास्त्र, हमारे धर्म में दान शब्द को किसी मॉनेटरी, किसी पैसा, इससे नहीं तोला जाता है। अब कुछ मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में गोदान होता है, यानी कि हमारे धर्म में जो दान है, आप अपनी जो प्रिय चीज है वो किसी को दे रहे हैं, मतलब किसी को कुछ अच्छा दे रहे हैं, राइट। यहां पे भीख नहीं है, ये समझिए। दान शब्द भीख नहीं है, जो कहते हैं बेगर्स को दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो हिंदू धर्म के अंदर जब आप दान देते हैं, जैसे कि गोदान, यानी कि जब आप दे रहे हैं तो आपको मिल रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, ना कि आपका नुकसान हो रहा है, ये समझिए। तो गोदान, भूदान, औषधान, तो इस तरह के बहुत से हैं, कन्यादान, तो ये सारी चीजें हमारे हिंदू धर्म में। तो इसको सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप किसी को भीख दे रहे हैं। अब दोस्तों ये तो हमने समझ लिया कि दान जो है, जिसको बहुत छोटी चीज दिखाई जाती है, हिंदू धर्म में ये ऐसा नहीं है, ये बहुत पवित्र शब्द है और पवित्र चीज है जो कन्यादान किया जाता है। अब कन्या जो कि एक पुत्री है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, हमारे शास्त्र बताते हैं, और ये आप समझिए प्रैक्टिकल, आप नेचर को नहीं बदल सकते। जो स्वभाव है किसी चीज का, जो एक वस्तु का स्वभाव होता है, पानी गीला ही करेगा, वो सुखाएगा नहीं, अग्नि जलाएगी ही, वो आपको शीतलता नहीं देगी। तो जो किसी वस्तु का धर्म है, जो स्वभाव है, आप उसको नहीं बदल सकते। तो महिलाएं जो होती है वो आप जानते हैं सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू जो एक पुरुष होता है। तो हम सब जानते हैं कि रिजिड होते हैं, जो मैन है उनको रिजिड बताया गया है। आप स्वभाव देख लीजिए, हर व्यक्ति एक अकड़ स्वभाव रहता ही है, लेकिन आप उसी कंपेयर में महिला को देखेंगे तो उनका स्वभाव अकड़ू नहीं होता, वो सॉफ्ट होती है, राइट। वो फ्लेक्सिबल होती है, वो परिस्थिति के हिसाब से ढल जाती है, उनकी क्वालिटी होती है। तो आपने हमेशा ये सुना और देखा होगा कि एक माँ कैसे परिस्थिति के हिसाब से ढलती है, कैसे अपने बच्चे को पालती है। और आपने हमेशा सुना होगा जो मदर अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी माँ है, ये किस तरीके से हमें देती ही है। तो ये क्वालिटी है एक महिला की। लेकिन यहां पे किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि हिंदू धर्म महिलाओं को एज अ ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, जबकि महिलाओं को लक्ष्मी जी के बराबर दिखाया जाता है। तो जब विवाह होता है
तो वहां पे पिता जिन्होंने उस पुत्री का हमेशा ख्याल रखा था, बचपन से प्यार से रखा था, जो आज दे रहा है उस पति को जिसको विष्णु बताया जाता है। मतलब हमारे जो धर्म है ना, जब विवाह होता है तो उसमें विष्णु रूप बताया जाता है एक पति को, और जो स्त्री होती है उसको लक्ष्मी का रूप बताया जाता है। तो अब आप समझिए कि जो ये कहते हैं ना कि भाई दिया जा रहा है, जा रही है, उसको एज अ ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है, जबकि हिंदू धर्म बहुत गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पे तो भगवान का दर्जा दिया जाता है। और यहां पे पिता ये कहता है कन्यादान में कि मैं अपनी पुत्री को तुम्हें सौंप रहा हूं, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा ध्यान रखिए, जो एक महिला है बचपन से, जो एक लड़की होती है, वो पिता की श्रेय में रहती है, और उसके बाद जब वो अपने पति के घर जाती है तो वहां पे पति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पत्नी का पूरा ध्यान रखे। तो यहां पे कन्यादान में उस पति से ये प्रण लिया जाता है कि वो उस स्त्री का, उस पुत्री का ध्यान रखेगा। अब ये तो अब हमें समझ में आया कि कन्यादान बहुत ही पायस है। ये इस तरह से नहीं है जिस तरह से दिखाने की कोशिश की जाती है कि बहुत गलत है। अब समझिए कि बहुत से लोग समझते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, वेल्थ, कि ये वेल्थ क्या होती है, कि पैसा हो गया, राइट। तो पैसा नहीं है वेल्थ। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है, आपकी जो सबसे प्रिय चीज है, राइट, एक मनुष्य की जो सबसे प्रिय चीज है वो वेल्थ है, ना कि एक पैसा। अब आप पैसे को अपना प्रिय चीज बना लो तो वो आपकी वेल्थ हो जाती है। तो हमारे सांसारिक भौतिक जगत में ये पैसे को हमने सबसे प्रिय बना रखा है। तो इसीलिए हमारी बुद्धि जाती है कि जब हम कहते हैं वेल्थ है, एक लड़की, एक स्त्री, कि वो एक वेल्थ की तरह, तो यहां पे वही चीज आ जाती है कि हमें लगता है ये तो पैसा एक ऑब्जेक्ट बना दिया। सॉरी, जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है वो आपकी वेल्थ है, वो आपकी संपत्ति है, वो आपका अभिमान है। ठीक है, इस चीज को समझिए। तो यहां पे जो एक कन्यादान है वो बहुत पॉजिटिव चीज होती है। अब ये जो एड प्रस्तुत कर रहा है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। जो आलिया भट्ट, बॉलीवुड वाले कहते हैं कि कन्यादान गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बदलना चाहिए, बट ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अकॉर्डिंग चीजें चली आ रही है। अब बात करते हैं कि जो पुत्री है, वो क्यों हमेशा पुरुष के घर जाए, वो क्यों सारी चीजें छोड़े। यानी कि हिंदू धर्म के अंदर एक लड़की को तो कुछ माना ही नहीं है, उसकी तो कुछ वो ही नहीं होती। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक जो महिला होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, और एक जो पुरुष होगा वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इसीलिए देखिए, आपका स्वभाव है, जब आप पुरुष को लेके आ जाओगे अपने घर पे, वो ढल नहीं पाएगा, उसकी अकड़ आएगी, उसकी ईगो आएगी, और ये सारी चीजें रहेंगी। ये हिंदू धर्म नहीं, आप किसी भी धर्म में उठा के देख लो, आप कहीं पे भी चले जाओ, आप समझिए, ये स्वभाव है। वो व्यक्ति कहीं पे भी, कैसे भी, किसी भी परिस्थिति में रह रहा हो, उसका स्वभाव ये रहेगा ही। ठीक है, तो इसी वजह से जो स्त्रियां हैं वो हमेशा जाती हैं। और जैसे कि मैंने हमेशा से बताया कि हमारे जो धर्म है उसके अंदर बताया जाता है कि लक्ष्मी का रूप, तो वो जब दूसरे घर जाती है, अपने पति के घर जाती है, तो वहां पे उसे रानी की तरह रखा जाता है। वहां पे उसको एक वेल्थ, यानी कि वो सबसे प्रिय है उस घर में, उसको सारी सुविधा, और वहां के वो पूरे घर को देखती है। ये इस तरह से नहीं है कि काम वाली बाई नहीं है तो अब काम वाली बाई को ला दिया, काम वाली बाई बना दी गई। इस तरह के बहुत मजाक चलते हैं, बॉलीवुड बहुत इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता है, बट ऐसा नहीं है। अब वो इस घर की कर्ता धर्ता है, उसके बिना उसके पति का जीवन आसान नहीं रहेगा। ये समझिए, हमारे शास्त्र कहते हैं, जहां पे कहा जाता है कि हमारे शास्त्र तो महिलाओं को गलत दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, पर यही है कि हम पढ़ते नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि महिलाएं कि कह रहे हैं कि भाई आपकी तो ये बहुत गलत ट्रेडिशन चला रहा है, इसको बदलने की आवश्यकता है कि महिलाएं पुरुष के घर क्यों जाए, पुरुष क्यों ना आए। तो मैं आपको बता दूं, हमारे शास्त्र ये भी कह रहे हैं ऐसी रेयर सिचुएशन में पुरुष महिला के घर आ सकता है। महाभारत में इसका वर्णन है कि जहां पे जो एक पुत्री है जिसका भाई नहीं है, मतलब माता पिता है वो केपेबल नहीं है और उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और यहां पे उनकी एक पुत्री ही है और भाई नहीं है जो संभाल सके उस माता पिता को, तो वो लड़की एक ऐसे पति को ढूंढ सकती है, ऐसे व्यक्ति से शादी कर सकती है जो अपना घर छोड़ के यहां पे आके रहने को तैयार हो, और ऐसी पुत्री को कहा जाता है पुत्रिका। तो आप समझिए, हमारे शास्त्र बहुत क्लियरली, बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बहुत इजीली समझने में आते हैं, बट हम पढ़ते ही नहीं है। इसीलिए हम ऐसे एडवर्टाइजमेंट और ऐसी चीजों से प्रभावित हो जाते हैं जहां पे ये बताने की कोशिश की जाती है कि हिंदू धर्म गलत है, यहां पे इसको बदलने की आवश्यकता है। सॉरी, बदलने की आपको आवश्यकता है, आपको अपनी सोच सुधारने की आवश्यकता है। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से आप इस चीज को समझ पाए होंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट तो आते रहेंगे, बट एटलीस्ट हम
क्लियर रहे कि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, जो भारत का एक कल्चर है जिसमें कन्यादान है, वो गलत चीज नहीं है। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसको इस तरह से ना देखें कि लोग अपनी बेटी को एज अ ऑब्जेक्ट देखते हैं और इसी कारण से ये भी बताया जाता है कि भ्रूण हत्याएं होती है। ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे शास्त्र बहुत क्लियर है, एक लड़की को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। हरे कृष्णा।